अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ जुनैद अंजुम और मैं आपके पास लाया हूँ आज का लेक्चर NS2 के रिलेटेड। तो NS2 के जो है रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। इट इज़ रिगार्डिंग के अगर आपने NS2 के थ्रू अगर टोपोलॉजी क्रिएट करनी है तो किस तरह करेंगे, टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद आपने उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करनी हो किस तरह करेंगे, और उसके ऊपर ग्राफ किस तरह जनरेट करेंगे यूजिंग एक्स ग्राफ। तो आज का टॉपिक जो है वो है रिगार्डिंग कि अगर आपके टोपोलॉजी के अंदर लिंक फेल हो जाए तो किस तरह सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए, और इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें तो किस तरह होगा। तो इट्स अ सिंपल टॉपिक, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो आज जो है मैं आपके सामने जो टोपोलॉजी क्रिएट करूँगा वो एक रिंग टोपोलॉजी है। इट कंप्राइजिंग ऑफ 7 नोड्स। 7 नोड्स एक आपस में कनेक्टेड होंगे, एक सर्कल में या रिंग टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टेड होंगे, और उसके अंदर जो है मैं आपके पास एक लिंक को फोर्सफुली फेल करके आपको दिखाऊंगा कि हाउ विल द नेटवर्क रिएक्ट टू इट, और उसके बाद उसको जो है लिंक को जो भी मसला आएगा उसको अवॉइड करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का क्यों ज़रूरत होती है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ सिंपल टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी जिसमें 7 नोड्स होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ज़रा मेरे साथ बेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रिएटेड टोपोलॉजी लिंक फेलियर के नाम से .tcl एक्सटेंशन थी उसकी। तो उसके अंदर लेट मी क्रिएट सम फाइल्स क्विकली। ये मेरे पास NS और NF के नाम से आई हैव टू क्रिएट 2 वेरिएबल्स जो है सिमुलेटर, और एक नाम जो है वो आपके पास नेटवर्क एनिमेटर का मॉडलर है जिसके अंदर वो सारी विजुलाइजेशन होगी सिमुलेशन की। अब जो है उसके बाद NS नेम ट्रेस जो है बेसिकली NS का जितना कोड मैं अभी लिखने लगा हूँ वो सारा का सारा NF में जाकर कोड ट्रेस होकर विजुलाइज हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो आई फर्स्ट जो अब है वो मैं आपके सामने नोट्स क्रिएट करूँगा 7, और उसके बाद उनको एक रिंग टोपोलॉजी शक्ल में उनको आपस में कनेक्ट कर दूँगा। तो ये मैंने नोट्स क्रिएट कर ली, आप इनको आपस में लिंक्स क्रिएट कर देता हूँ जो है आपस में, ताकि एक रिंग टोपोलॉजी में आ जाए, मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड देन 6 to 0 एक रिंग में सर्कल में कनेक्टेड हो जाए। ये मैंने लिंक्स क्रिएट कर दें 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड देन 6 to 0। अब जो है अगला काम मेरे पास ट्रैफिक जनरेशन है। ट्रैफिक जनरेशन के अंदर मैं ये करूँगा, मैं नोड 0 से नोड 3 पर डाटा सेंड करूँगा। तो उसके लिए नोड 0 के ऊपर मैं एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लगाऊंगा TCP का, सॉरी UDP का लगाऊंगा, और जो एंडिंग पॉइंट है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा वो नोड 3 होगी। ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट जो कि नल होता है वो उसके बाद मैं नोड 3 पर अप्लाई करूँगा। उसके बाद जो है ट्रैफिक जनरेशन के लिए मैं एक CBR टूल यूज़ करूँगा, कांस्टेंट बिट रेट वाला, जो कि मैं UDP के साथ कनेक्ट कर दूँगा और अटैच कर दूँगा। और उसके बाद मैं टोपोलॉजी को बता दूँगा कि मेरा सोर्स पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दूँगा, ताकि सोर्स डेस्टिनेशन को डाटा सेंड करे, कहीं और एरी वेरी जगह पर डाटा ना सेंड कर दे। तो उसके लिए जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पहले इनिशलाइज़ करता हूँ अपने जो UDP प्रोटोकॉल है और नल प्रोटोकॉल और ऐप CBR को उनके रिस्पेक्टिव नोड्स के साथ अटैच कर देता हूँ और एजेंट्स के साथ, और फिर जो है मैं आपके साथ आगे बताता हूँ क्या होगा। तो इसके अंदर मैंने UDP 1 क्रिएट किया, एक एजेंट था जो कि मैंने उसको नोड 0 के साथ अटैच कर दिया।
अब सिमिलरली मैं एक नल पॉइंट क्रिएट करूँगा जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट है, और उसको मैं नोड 3 के साथ अटैच कर दूँगा। अब अगला काम मेरे पास है कि ट्रैफिक जनरेशन के लिए मैं सीबीआर को इनिशियलाइज़ करूं और उसके अकॉर्डिंगली उसके रिस्पेक्टिव यूडीपी को सेंड कर दूं, क्योंकि आपके पास जो सीबीआर ट्रैफिक जनरेशन है उसको नोड के साथ अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स जो नोड है उसके साथ पहले ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। होता यही है कि जो ट्रैफिक जनरेशन होती है, ट्रैफिक जनरेट होकर ट्रांसमिशन कंट्रोल को दी जाती है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को, वो आगे सोर्स को डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड करता है। तो अभी मैं सीबीआर को इनिशियलाइज़ करके उसके अकॉर्डिंगली उसके जो है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है, जो कि मेरे केस में यूडीपी है, उसके साथ मैं अटैच कर दूंगा जो मैंने वेरिएबल UDP1 क्रिएट किया, और आगे जो है ख़ुद वो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने CBR क्रिएट किया और उसको बाद जो है उसको अटैच कर दिया उस UDP1 की जो वेरिएबल मैंने जो क्रिएट किया था ऊपर, ताकि आप जो भी CBR डाटा जनरेट करके UDP1 को देगा, UDP1 नोड 0 से आगे नोड 3 पर सेंड कर देना चाहिए। अब इस केस में मुझे पता है कि मैंने नोड 0 to 3 तो डाटा सेंड करना है। आप टोपोलॉजी को इस कोड को बताने के लिए कि मेरा सोर्स पॉइंट ये है, डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, इन दोनों को आपस को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि सोर्स डेस्टिनेशन को ही डाटा सेंड करे, कहीं और ना सेंड कर दे। उसके लिए आई हैव द लाइन NS, सॉरी आई हैव टू राइट कनेक्ट। इसके बाद जो है अगला काम जो होगा, UDP1 को मैंने नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा ये कि जो भी डाटा आएगा वो नल 1 की तरफ जाएगा। नाउ फॉर टू राइट द फिनिश प्रोसीजर, जिसके अंदर जो है सिमुलेशन बताएगा किस तरह एग्जीक्यूट होगी फाइल और सारा कुछ चक्कर प्रोसेस, तो वो मैं लिखने लगा हूँ। तो ये लाइन बेसिकली ये कह रही है कि ऊपर मैंने नाम NS नैम ट्रेस ऑल लिखा था, तो बेसिकली जो ट्रेस जो बनाई थी उसको ख़त्म कर रहा है, फ्लश कर रहा है। और उसके बाद जो वेरिएबल मैंने NF किया था एक फ़ाइल को, नैम की फ़ाइल को, उसको ये वाली लाइन क्लोज़ कर रही है। जब क्लोज़ कर देगी तो फाइल एग्जीक्यूट होगी यूजिंग नैम। कौन सी फ़ाइल जो मैंने ऊपर क्रिएट की थी, out.nam के नाम से, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो आपको नज़र आएगी out.nam के नाम से फ़ाइल एक्सटेंशन क्रिएटेड है, उसको एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद प्रोग्राम जो है एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगली चीज़ जो मेरे पास है वो बेसिकली ये है डिफ़ाइन करना कि मेरे पास सिमुलेशन टाइम कितना है। तो एट 15.0 ये मेरे पास सिमुलेशन टाइम है। इसके अंदर जो है जब 15 सेकंड्स में जो है मेरा फिनिश प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। ये हो गया। साथ साथ ये तो मेरे पास सिमुलेशन टाइम हो गया। अब मैंने अपने सिमुलेशन टाइम में ये बताना है कि मेरा CBR किस पॉइंट पर ट्रैफिक जनरेट करना सेंड करेगा, स्टार्ट कर देगा, और किस पॉइंट पर स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ NS at 0.5 जो है मेरा CBR जो है डाटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट। ओके, तो उसके बाद सिमिलरली मैं ये लिखता हूँ कि NS at सपोज 14.5 जो है मेरा डाटा जो है CBR वो सेंड करना बंद कर देगा। तो आई हैव पॉइंट आउट के स्टार्ट स्टॉप क्या है, और उसके बाद NS करके मैं इसे रन कर दूंगा, जिसकी बेसिस पर सिमुलेशन रन हो जाएगी। तो नाउ लेट मी रन द फाइल। अब यहाँ पर तो नहीं, इसको इस तरह माउस से ही करते हैं, ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी। ये मेरे पास सिमुलेशन रन स्टार्ट हो जाएगी। आगे इसको मैं रन करूँ, रीले आउट करूँ, तो रन करूँ तो आप देखेंगे 0.2 सेकंड्स पर 0.5 सेकंड डाटा सेंड होना स्टार्ट हो गया 0 to 3। ठीक है, दिस सिमुलेशन वर्किंग फाइन। अब मैं करूँगा ये कि 1 और 2 के दरमियान जो लिंक है आई विल फील इट फोर्सफुली, और मैं देखूँगा फिर कि मेरी सिमुलेशन पे क्या मेजर इफेक्ट आता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के सामने करने लगा हूँ। उसके लिए द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ राइट अ सिंपल लाइन कोड जो है वो मैं कहीं पर भी डाल सकता हूँ। मैं प्रोसीजर से पहले बाहर डाल देता हूँ, कोई इट्स नॉट दैट मैटर। तो लाइन जो है मेरे पास सिंपल है, $NS सिमुलेशन के अंदर RT मॉडल -@
तो ये है राउटिंग मॉडल ऐट। राउटिंग मॉडल जो है मेरे पास पूरी टोपोलॉजी को रेफर कर रहा है और इसमें ऐड जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रेफर कर रहा है, जो कि मैं लिख देता हूँ 2.0। जब 2.0 सेकेंड्स जो है सिमुलेशन टाइम में टच होगा उसी वक्त लिंक डाउन हो जाए। किसके दरमियान लिंक डाउन हो जाए? $N1 और $N2, मेरे पास नोड 1 और नोड 2 दरमियान लिंक डाउन हो जाए। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके करता हूँ कि जब 2 सेकंड पर लिंक डाउन हो गया, उसके बाद 2 से लेकर जब 6 सेकंड पर पहुँचेगा तो लिंक जो है वापस अप हो जाए। ठीक है, ये एक वजह इसकी, मैं एक जो मेन वजह इसकी करने की मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो बेसिकली आपका ये है कि लिंक में जो है जब 2.0 सेकंड टच होंगे तो लिंक फेल हो जाएगा N1 और N2 के दरमियान। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ अगेन, आपको मैं दिखाता हूँ। लेट मी रन इट अगेन। ये टोपोलॉजी को मैंने रन किया। अब इसके अंदर जब 0.5 पे डाटा सेंड होना स्टार्ट होगा, डाटा सेंड हो रहा है आपके सामने। अब इसके अंदर जब ये 8.9, अब इसका 1.9 पे टच करेगा 5 6 पेयर विथ मी, यस। आप देखेंगे ये लिंक डाउन हुआ और तो ऐसे पैकेट्स ड्रॉप हुए। अब उसमें हो क्या रहा है, 0 to 1 डाटा सेंड हुए जा रहा है लेकिन उससे आगे नहीं जा रहा। ये वही बात होगी कि आप एक सड़क पर खड़े हुए, आगे सड़क बंद हो गई और उसके बाद आप खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं कि जब तक वो सड़क ठीक नहीं हो जाती मैंने आगे नहीं जाना। तो यही सिचुएशन है। और इसको अगर मैं 6 सेकेंड्स पर दोबारा लेकर जाऊँ, ये 6 सेकंड्स पर जाता हूँ, देखेंगे जैसे ही लिंक अप होगा 6 सेकंड्स के ऊपर ये दोबारा डाटा सेंड करना स्टार्ट हो गई। वही वाली स्टुपिडिटी वाली बात हो गई। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग प्रोटोकॉल का। राउटिंग प्रोटोकॉल का मकसद सिंपल ये होता है कि वो नेटवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि अगर कोई मसला आता है, कोई सपोज लिंक फेल होता है तो उसकी जगह कोई एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इस केस में अगर ये लिंक 1 और 2 जब डाउन होगा तो राउटिंग प्रोटोकॉल ये करेगा कि वो देखेगा लिंक डाउन हो गया, एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा जो 3 तक जाने के लिए। वो लंबा भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ एन अल्टरनेटिव वे, बजाय इसके कि तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाएं। तो वही मैं आपके सामने काम करने लगा हूँ। आई विल राइट अ सिंपल लाइन इसके अंदर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल एक इम्प्लीमेंट करूँगा। राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके लिए लाइन जो है वो आपके पास NSRT प्रोटो है, ठीक है, और एक DV राउटिंग प्रोटोकॉल है। RT प्रोटो आपके पास कीवर्ड है जो राउटिंग प्रोटोकॉल रेफर करता है। डिस्टेंस फैक्टर आपके पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस फैक्टर ये करता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद एक पल्स सेंड करता है नेटवर्क के अंदर। वो पल्स ये करती है कि वो नेटवर्क की जितनी भी स्टेटस होते हैं वो मॉनिटर करके वापस रिपोर्ट करता है राउटिंग प्रोटोकॉल को। अब इस केस में हमारे सिनेरियो में जब 2 सेकंड्स पर लिंक फेल होगा, वो पल्स जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि लिंक फेल हो गया और वो आगे राउटिंग प्रोटोकॉल उसकी बेसिस पर एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। वही चीज़ मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। तो ये मैं लिंक दोबारा रन करता हूँ जो है। अब मैं आपके सामने इसको रन करता हूँ दोबारा से। आप देखेंगे 0.5 के ऊपर डाटा सेंड हो रहा है और जब 0.2 सेकंड टच हुआ लिंक फेल हो गया, ठीक है। लेकिन नाउ व्यू समथिंग एल्स। जैसे ही आपके पास लिंक फेल हुआ है ना, 7 8 9, यस, ये आपका लिंक फेल हुआ। अब देखेंगे लिंक फेल हुआ, उसने डाटा अभी तक 1 पर सेंड हो रहा है, फिर 0 पर चल गया। राउटिंग प्रोटोकॉल ने कहा ये फेल हो रहा है, उसने उसकी बेसिस पर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया डाटा सेंड करने के लिए। ये आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल को फ़ायदा है कि वो तमाशा नहीं देखता, वो एक अल्टरनेटिव रूट निकालने की कोशिश करता है। डाटा पहुंच रहा है, थोड़ा सा लंबा पहुंच रहा है लेकिन इट्स गोइंग। अब यहाँ पर मेरे लंबे समय ये है कि आप देखेंगे ये जो है 4 डिफरेंट नोट्स के थ्रू जो है 3 डिफरेंट नोट्स के थ्रू गुजर कर डेस्टिनेशन पर पहुँच रहा है, जो कि इस वक्त 6 5 4 फिर 3 है। जबकि दूसरे रास्ते में सिर्फ वो 2 नोट की तरफ से गुजर के फिर तीसरे पॉइंट पर टच करता था। तो ये जो है आपके पास लेफ़्ट वाला रास्ता जिसमें लिंक डाउन हुआ वो शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन राइट वाला लॉन्गर है। लेकिन अब कोई और अल्टरनेटिव नहीं है रिंग टोपोलॉजी में, इसलिए वो ये यूज़ हो रहा है। अब उसमें ये होगा कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे मैंने कहा, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहेगा। जैसे ही देखेगा कि नेटवर्क इस जो है ना आपके पास लिंक डाउन है, वो करता रहेगा अल्टरनेटिव पाथ। लेकिन जैसे ही आप इसके बाद 6 सेकेंड्स के ऊपर जब ये नेटवर्क ये 5.87 इसको मैं टच करता हूँ तो स्पीड अप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 5.923 अभी हो गया, ये रहा। अब देखें जैसे लिंक अप हुआ, पहले नहीं गया, फिर उसने कहा ये शॉर्टेस्ट पाथ ज़्यादा ये अच्छा है, उसने उसकी बेसिस पर सेंड करना स्टार्ट कर दिया। बजाय इसके कि वो लंबा पाथ रूट के, जब वो इसको एक एक्सेस ओपन हो गई, लिंक अप हो गया है, मैं क्यों ना ये रास्ता इख्तियार करूँ, तो वो ये वाला दोबारा पर रिवर्ट कर लेगा। अगर दोनों तरफ बराबर ही नोड से गुजरना हो, मतलब इधर भी 3 हो इधर भी 3 हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूस रखेगा अल्टरनेट पाथ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 नोड्स हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 3 हॉप्स हैं,
मतलब यहाँ से छलांग मारी, इधर मारी, फिर इधर मारी, फिर इधर मारी, 3 हॉप्स होंगे एज़ कम्पेयर टू 1 2 3 4। तो 3 वर्सेस 4 में आपके पास 3 स्मॉलेस्ट होता है, तो 3 की वजह से यहाँ पर उसने रास्ता इख्तियार किया। तो ये जो है आपके पास लिंक फेलियर और राउटिंग प्रोटोकॉल का ये काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन अ लिंक, और ये लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यू कैन डाउनलोड इट एंड रन इट फॉर योरसेल्फ, और इसके अंदर खुद जो है उसके साथ आप जो है यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगेन कि आपको लेक्चर्स सही लगा होगा। कोई इश्यूज़ होंगे, नहीं होंगे तो प्लीज़ अगेन आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। मैं आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।